हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में एक कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, पीओएसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट काफी यूजफुल कंसेप्ट है। अगर आपको इसको लगाना आ गया तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप कम समय में कर सकते हैं। तो पीओएसी कंसेप्ट कहाँ लगाते हैं, क्या होता है कंसेप्ट, कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करेंगे उसके साथ। तो इसमें करते क्या है, नाम क्या है, पीओएसी कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में। जिस तरह एटम कंजर्व होता है कोई एक रिएक्शन में, उसी तरह उसका मोल्स भी कंजर्व होता है। बात क्या है, जैसे एक एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं, ये N2 है और ये 3H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, ये NH3 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2। और यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2। या फिर बोल सकते हैं नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 मोल ऑफ एटम है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 2 मोल ऑफ एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है 6 और यहाँ पे भी कितना है, 6 है। तो इस साइड भी 6 है, इस साइड भी 6 है। मतलब क्या है, यहाँ पे जिस तरह हम बैलेंसिंग में क्या ध्यान रखते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं। तो कोई ऐसा रिएक्शन दिया हो जो टिपिकल सा रिएक्शन है, बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे हम इसका यूज करके क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो बाकी कंसेप्ट से बनेगा ही नहीं बनेगा, मोल कंसेप्ट आप लगा के बना नहीं सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। तो अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल, पहले कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, एटम कंजर्व होता है। तो करते हैं कैसे, अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, KClO3 दिया हुआ है आपके पास, और ये हीट करने पे टूट रहा है और ये बन क्या रहा है, KCl, और यहाँ पे O2 बन रहा है। आपको यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। अगर बैलेंस किया हुआ भी तो स्टैक्योमेट्री से आपको कोई लेना देना नहीं है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई आपको लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या चाहिए, हम लगाते किस पे हैं, तो एटम पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोटासियम एटम पे लगा रहे हैं, POAC। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं, POAC। ज्यादा लिखने से ज्यादा समझ में नहीं आता है, आपको किस सिर्फ समझना जरूरी है और क्वेश्चन को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे पीओएसी में क्या करेंगे, किसके लिए लगा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम पोटासियम के लिए लगा रहे हैं। तो एटम पे ही लगता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना एटम है यहाँ पे, तो 1। तो बोले मोल कंजर्व रहता है, ये पूरा कंपाउंड लिखेंगे, इसका मोल्स लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे एटम है, कितना है, तो 1 है, मोल्स ऑफ KCl, ये लिख सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं। जब ये आपको मोल्स आ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं, POAC, किस पे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू मोल्स किसका लिखेंगे, KClO3 का मोल्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मोल्स ऑफ KClO3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो 2 है। बाकी सबको हमको लेना देना नहीं, जो एटम है उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब जैसे ही आपके पास मोल आया तो मोल का 3 फॉर्मूला है, उससे आप कोरिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, वेट ऑफ KClO3 बाय क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ KClO3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन
बाय क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब यहाँ पे वेट मोल दिया हुआ है, तो मोल अगर गैस है, यहाँ पे ये रिएक्शन में ये क्या है, गैस है, ये सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो गैस के लिए हम लगाते हैं क्या, मोल कैसे निकाल, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो वहां पे हम लिख सकते हैं एसटीपी में जो वॉल्यूम होता है, जब उसको हम 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं तो ये भी मोल आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय क्या लिख सकते हैं, 22.4 लीटर। तो इस तरह करके अगर वेट दिया हुआ है तो हम इसका ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस तरह कोरिलेटेड करके क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक काफी आपको सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले इसको, क्वेश्चन को। तो इसमें क्या किया गया है ना, जो पोटासियम कार्बोनेट है, पोटासियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद वहां पे जितना भी कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक कॉम्प्लेक्स बना, उसमें वो कन्वर्ट हो गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, सारा के सारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया जितना भी कार्बन था। तो यहाँ पे पोटासियम कार्बोनेट जो है कितना ग्राम दिया था, 27.6 ग्राम आपके पास दिया हुआ था। ये क्या दिया हुआ था, पोटासियम कार्बोनेट। ये किस में कन्वर्ट हुआ था, ये कन्वर्ट हुआ था यहाँ पे K2Zn3 FeCN6 और यहाँ पे ये ट्वाइस था। ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ था। कौन कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है वो टोटल इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे हम किस पे लगाएंगे, किस पे पीओएसी लगाएंगे, तो हम लगाएंगे कार्बन पे। तो लगाते हैं, इसका वेट दिया हुआ है, आपको इस कॉम्प्लेक्स का वेट निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स का वेट निकालना है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा से दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, हम सिर्फ यहाँ पे बनाने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। तो आपके पास और भी एक आसान कर दे रहे, इसका जब मोलर वेट निकालिएगा, इसका जो मोलर वेट है उसको जब निकालेंगे तो ये कितना आता है, 298। कितना आता है, 298। ये भी हम दे दिए। उसके बाद पीओएसी लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर समझ में आया हुआ तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आया तो इधर देख दे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पीओएसी लगाना, बस आपके पास यही है। ये बहुत सारा रिएक्शन हुआ है, सीक्वेंशियल रिएक्शन हुआ है, कुछ और भी कंपाउंड बना, उसके बाद ये लास्ट में ये कंपाउंड बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे कार्बन पे पीओएसी लगाते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन है, तो 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका मोल्स कितना है, कार्बन का मोल यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ये कार्बन 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एटम है। तो 12 इंटू मोल्स ऑफ, किसका मोल्स लिखेंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का मोल्स ऑफ K2 जिंक, यहाँ पे 3 है, FeCN6 और यहाँ पे ये ट्वाइस है। तो आपको यहाँ पे किसका वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है। क्वेश्चन क्या था, आपको वेट फाइंड करना है ये कंपाउंड का। तो करते हैं, यहाँ पे वेट किसका, इसका दिया हुआ है, इसका मोलर वेट हम निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं इसका। तो करते हैं 1 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 27.6 ग्राम। यहाँ पे पोटासियम है, पोटासियम का कितना होता है, तो पोटासियम का होता है 39, ये कितना है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो ये 48। इसको जब ऐड करेंगे तो 138 आएगा। कितना आएगा, ये 138 आएगा, ये 138 आएगा। ये किसका वेट है, ये वेट है इसका मॉलिक्यूलर वेट।
ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोल को हम लिख सकते हैं ना, वही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू इसका वेट ऑफ K2 Zn3 FeCN6, यहाँ पे ये ट्वाइस है, बाई क्या लिखेंगे, इसका मोलर वेट कितना है 698। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हमको ये वेट निकालना है, तो वेट निकालना है तो करते हैं क्या, और ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसमें पीओएसी लगा करके ही सॉल्व कर सकते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और उसके बाद हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे वेट ऑफ K2 Zn FeCN6 ये 2, इसका वेट हमको फाइंड करना था। क्या क्या था यहाँ पे दिया हुआ, तो इस साइड में आपके पास दिया हुआ था क्या, 27 ग्राम दिया हुआ था, और 27.6 ग्राम, यहाँ पे 138, और यहाँ पे वेट था, यहाँ पे ये 698 लिखे थे, यही था क्या, और यहाँ पे 12 था। तो अब करते क्या है, बस इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे वेट ऑफ K2 Zn3 FeCN6, और यहाँ पे ट्वाइस है ये, तो यहाँ पे 27.6 138, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 698, यहाँ पे ये 12 नीचे आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है इसका 2 टाइम्स है, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 10 आया है यहाँ पे 10 लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ पे ये 6 आया। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 116 ग्राम, 116 ग्राम। किसका वेट आया, ये कॉम्प्लेक्स का वेट आया, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये पीओएसी कंसेप्ट लगा करके। और क्या, कभी कभी क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास दिया रहता है, तो उस केस में कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पता है जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे C8H कितना होगा 18, C8H18, ये एक अल्केन है। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर। आपको पूछ रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कुछ कंपाउंड दिया होगा, इसमें पीओएसी लगा देंगे, इसका वेट दिया होगा, इसका मोलर वेट पता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। जैसे मान लेते हैं ये 20 ग्राम आपको दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पीओएसी कंसेप्ट लगाएंगे, लिखेंगे 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, यही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 8 इंटू इसका मोलर वेट आपको पता है, मोलर वेट पता है, यहाँ पे इसका मोलर वेट लिख लेंगे, मोलर वेट, और यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है 20 ग्राम। आपको किसका वेट पूछ रहा है, तो ये जो CO2 है उसका वेट, तो वेट ऑफ CO2 और इसका 44। तो आप आसानी से यहाँ से ये आप वेट ऑफ CO2 फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, ये अगर रूम टेम्परेचर में हो रहा है तो ये लीटर में होता है, ये लिक्विड में होता है, लीटर में नहीं, ये लिक्विड में होता है। जब ये लिक्विड में होता है तो गैस यही बन रहा है, और गैस के लिए भी हम लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, थर्ड वाला जो मोल निकालने का फॉर्मूला है,
वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। वो फार्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो बन जाएगा आपके पास। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते थे और देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस पीओएसी लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 1.4 ग्राम ऑफ टाइटेनियम ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ O2 प्रोड्यूसेस ए ग्राम ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Ti1.44O। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे। तो आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है क्या, टाइटेनियम दिया हुआ है, इसको किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं या रिएक्ट कर रहा है, किससे ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और ये क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है, जो कौन सा कंपाउंड है, तो टाइटेनियम 1.14। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। और यहाँ पे टाइटेनियम में आपको क्या दे दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 48 दे दिया हुआ है। ये इसका जो वेट दिया हुआ है एक एटम का, ये कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे पीओएसी लगाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप बनाने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वैसे यहाँ पे आपको एक और बात लिखा हुआ है, जो इसका वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.44 ग्राम, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। O2 आपको एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब ये अगर दोनों में, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस है, ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इस पे हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको भी देखना है कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे लगा देते हैं पीओएसी कंसेप्ट। तो लिखेंगे 1 into मोल्स ऑफ टाइटेनियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.44 मोल्स ऑफ ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बना है उसका मोल्स, यही है। तो 1.44 ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है इसका मोल लिखेंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे मोल में आपको इसका वेट दिया हुआ है, क्या वेट इसका दिया हुआ है, तो 1.44 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 48। बस ये क्वेश्चन बन गया, यहीं से क्वेश्चन बन गया आपके पास। और ये क्या है, 1.44 मोल्स आपका किसका वेट, इसका कितना ग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए ग्राम बन रहा है, वेट यहाँ पे लिख लेते हैं ए ग्राम। और आपको यहाँ पे इसका टोटल मास निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइटेनियम दिया हुआ है, इसका 40 कितना होता है, 48 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और जब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.44 से, तो ये आएगा आपको सॉल्व करने पे 69.12। और क्या करेंगे, 69.12 ये टाइटेनियम 1.44 का वैल्यू आया, प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये 85.12 आएगा। ये क्या आएगा, 85.12। तो आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना था, यहाँ पे लिख लेते हैं 85.12। तो जब इसको देख ले रहे हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा, आपको ए फाइंड आउट करना है, तो 85.12 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू ए, आपको ये फाइंड आउट करना था। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1.77। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 1.77 ग्राम। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, आप पीओएसी लगा करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पीओएसी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन कंसेप्ट में क्या होना चाहिए, वहाँ पे एटम कंजर्व होना चाहिए। नॉन बैलेंस रिएक्शन में इसको नहीं लगाते हैं।
अनबैलेंस रिएक्शन में जहाँ पे आपको बैलेंसिंग से बचना है तो आप आसानी से लगा लीजिए पीओएसी कंसेप्ट और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था पीओएसी कंसेप्ट, 2-3 क्वेश्चन भी देखे हम। तो आपको इस वीडियो में पीओएसी कंसेप्ट हमको लगता है पूरा ही समझ में आ गया होगा।